Hello guys, this is me Vandana Dutt. Welcome back to my YouTube channel. आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। हम अपने पार्टनर के साथ कैसे रिलेशनशिप में बंधेंगे, वो स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं, उस पर बिलीव होगा या नहीं, उसमें एक दूसरे के साथ इमोशनल सपोर्ट होगी या नहीं, ये नहीं हम बता सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या है? एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे पे बिलीव, इमोशनल अटैचमेंट, सपोर्ट, फीलिंग्स, लव। क्या है रिलेशनशिप और क्या क्या होना चाहिए रिलेशनशिप में? तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद। आजकल की टाइम में एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जो आपको अच्छे से समझ सके, आपसे प्यार करे, आप पे ट्रस्ट करे और आपका नेचर, जो आपका बिहेवियर है उसको बदले ना, बल्कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको अनकंडीशनल प्यार दे, ये आजकल मुश्किल है। लेकिन बदलाव करने से, कुछ टिप्स को फॉलो करने से आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन रिश्तों को वहीं खत्म कर दें। ऐसा नहीं होता। आपको उन रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं विद योर पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट इज ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। अब आप ये कहेंगे कि हाँ, आजकल तो दोनों वर्किंग होते हैं, या फिर वो थक हार कर आते हैं, या आपके हस्बैंड बाहर से काम करके आते हैं, या फिर आप काम करके आती हैं तो आप बहुत थक जाती हैं, तो आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। आप थोड़े से टाइम फील करते हैं और थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड कि बस अब मुझे तो अकेला छोड़ दो। यही बात गलत हो जाती है। आपको अपने पार्टनर को टाइम देना है और वो भी डेली। ऐसा नहीं कहना कि आज मैं थकी हुई हूँ या आज मैं थका हुआ हूँ, ये आपके रिलेशन को खराब कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आप एक दूसरे को समय कम देंगे, जिससे आपके अंदर मनमुटाव बढ़ेगा, आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे। तो आप बात करिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, चाहे दिन के 15 मिनट, 15 मिनट्स ओनली, लेकिन वो आप दोनों के होने चाहिए। आप उसमें बाहर जाइए, कुछ ऐसा फेवरेट अपना खाइए जो आप दोनों को पसंद हो, कुछ ऐसा कीजिए जो आप दोनों को पसंद हो, जैसे कोई गेम्स, कार्ड्स खेलना, बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, तो आप कुछ खेल सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें ट्राई कर सकते हैं, कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप दोनों को खुशी मिलती है। ये चीज प्लीज तब मत करिएगा जो आप लोगों को पसंद ना हो या आप दोनों में मनमुटाव हो सके उस चीज को लेकर। तो प्लीज आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उस समय में अच्छी अच्छी बातें कीजिए और अच्छा अच्छा ही एक दूसरे को कहिए और अच्छा अच्छा ही सोचिए। उस टाइम में आप ना तो गॉसिपिंग करेंगे, ना ही अपने लाइफ में जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में उनको बताएंगे, ना ही आप तब जो दिन भर की जो भी चिक चिक हुई है किसी के साथ या लड़ाई हुई है वो नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, जिससे आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और आप एक दूसरे के साथ बात करने में कंफर्टेबल और भी ज्यादा से ज्यादा होते रहेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज एक दूसरे को स्पेस दें। आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना है। आप दोनों को एक मी टाइम होता है ना, वो जरूर देना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, या आपको कुछ किसी से बात डिस्कस करने का मन नहीं है, किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें, आपको शांति से अकेले बैठना है, तो प्लीज अपने पार्टनर को तब स्पेस दे दें। बेस्ट ये हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आपकी वाइफ अपने मायके जाना चाहती है, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउट करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, या फिर 1-2 दिन के लिए कहीं जाना चाहती है, तो प्लीज आप उसे जाने दें। आप एक दूसरे के बीच में ऐसे बार बार दखल मत दीजिए। इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप में बोरियत सी आने लग जाती है,
रिश्ता बोझ सा लगने लग जाता है, तो आप ऐसे मत कीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज आप तब लड़िए मत, उनसे बार बार फोन करके मत पूछिए कब आएंगे कब जाएंगे, आप उनको टाइम स्पेंड करने दीजिए। इससे क्या होगा कि उनको फ्रीडम फील होगी, उनको भी एक अच्छा फील होगा कि मैं भी कहीं जा सकता हूँ, बिकॉज आप उन पे भरोसा करती हैं। तो प्लीज आप उन्हें स्पेस दीजिए, वरना रिश्ता बोझ सा लगने लग जाता है। तो आप एक दूसरे को स्पेस जरूर देंगे। द थर्ड पॉइंट इज भरोसा करें, बिलीव करें। एक दूसरे पर आपको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करना है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, पर हाँ आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। खासकर ये प्रॉब्लम आती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तब आपको बार बार एक दूसरे पर शक होता है कि वो पर्सन क्या कर रहा होगा क्या नहीं। तो प्लीज आप भरोसा रखिए, वरना अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि नहीं चीट हो सकता है, तो प्लीज आप तभी रुकिए और रिलेशनशिप को खत्म कर दीजिए। अगर आपके रिश्ते में शक नाम की चीज आ जाएगी ना, तो आपका रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। वो किसी ना किसी मोड़ पर आकर वो टूट जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप उनके मन से ही उठ जाए, आपको अब वो प्यारे ना लगे या फिर उनको आप ना प्यारे लगे। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि रिश्ते एक धागे की तरह होते हैं। आप अपने रिश्तों में मजबूती चाहते हैं तो रिश्तों की डोर में थोड़ी ढील तो देनी ही पड़ेगी, है ना। द फोर्थ पॉइंट इज लगाव होना जरूरी है। आप अपने साथी को कितना चाहते हैं, उन्हें कितना पसंद करते हैं या कितना प्यार करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपको उन्हें ये चीजें बतानी होंगी। हाँ, इंडियंस में क्या होता है कि तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम फील करो ना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको कभी कभी बोलकर शब्दों से भी बयां करना होगा कि आप कितना प्यार करते हैं। कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन कभी कभी शब्दों में इसे बयां करना भी जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपका एक दूसरे से लगाव और भी बढ़ जाएगा। दूसरे को गिफ्ट्स देना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी आपके पार्टनर को ये सुनने की चाह होती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की बात सुने। बहस करने की बजाय एक दूसरे को सुनना शुरू कीजिए। जब भी कोई बात होती है या फिर आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही, तो बजाय रिप्लाई करने के, बजाय उन्हें ये बताने की कि वो गलत है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पर बहस करने की बजाय ना एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें और समझें। बहस करने से किसी भी बात का हल तो निकलता ही नहीं, तो फिर बहस ही क्यों करनी है ना। तो आप बेवजह की लड़ाई करके बात को प्लीज बिगाड़िएगा मत। इससे क्या होगा कि एक दूसरे की बातों को ना समझकर आप अपना अपना पक्ष रखने लग जाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने लग जाते हैं, जिससे डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। ऐसा करना ही क्यों, पहले उनकी सारी बात तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या क्या गलत आपको फील हुआ या फिर वो क्या क्या कर सकते थे। अगर आप सही हैं तो आपका साथी आपको जरूर समझेगा, अभी नहीं तो कुछ देर बाद समझेगा, लेकिन लड़ाई से तो सिर्फ लड़ाई ही होगी। ये बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे और क्या आप इन पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज से ही अपनी लाइफ में, ताकि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माई नेम इज वंदना दत्त। Please subscribe to my channel and share with your friends for more videos.